So in this video, let us take some more questions of worksheet 2. Here, let us take question number 8. Uday can finish a book in 25 days if he reads 18 pages every day. How many days will he take to finish it if he reads 15 pages every day? इसमें दिया है number of pages he reads 18. To finish the book, time taken 25 days, and if he reads 15 pages per day, then how many days will he take? यहाँ पे दो क्वांटिटी दिया है, एक तो हमको नंबर ऑफ पेजेस दिया हुआ है, पर डे कितना रीड करते हैं, एंड नंबर ऑफ डेज। तो क्लियरली जब हम ज़्यादा पेज को रीड करेंगे तो बुक फिनिश करने में कम डेज लगेंगे, है ना। मोर पेजेस लेस नंबर ऑफ डेज। सो हियर इट इज़ अ केस ऑफ एन इनवर्स वेरिएशन। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ने के बाद यहाँ पे सोचना है किस टाइप का वेरिएशन हो रहा है। ओके, सो नाउ हियर सी इट्स सॉल्यूशन। हियर क्वेश्चन नंबर 8, let Uday can finish the book in X days if he reads 15 pages every day. सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी डेज, हमको इसमें नंबर ऑफ डेज ही एज्यूम करना पड़ेगा। लेट हियर X days if he reads 15 pages every day. So now we have the table. Number of pages, number of days, 18, 25, 18 pages per day, number of days 25, 15 pages per day, let the number of days be X. So here clearly it is an inverse variation, but here you must mention here if he reads more pages, he requires less number of days. More pages, less number of days, more less. So it is a case of inverse variation, and therefore the product pair wise, जब उसका इंटू हम लोग इन्वर्स वेरिएशन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट। सो 18 इंटू 25 इक्वल टू 15 इंटू एक्स, और इसको सीधा कर लेते हैं इधर लिख के, 15 इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 25। एक्स का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले इसको 5 5 जा, 5 3 जा, फिर 3 से काट देंगे 18 को, 3 6 जा, सो 6 5 जा 30 डेज। उदय विल टेक 30 डेज टू फिनिश द बुक इफ ही रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस. लेट क्वेश्चन नंबर 10. 6 pumps working together empty a tank in 28 minutes. अगर 6 पंप एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उसको कोई भी टैंक उसको खाली करने में 28 मिनट्स का टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल, दैट इज़ द टाइम इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ 4 सच पम्प्स आर वर्किंग टुगेदर। अब इसमें बोला है कि पहले 6 पंप वर्किंग है पोजिशन में है तो टाइम लग रहा है 28 मिनट। अब अगर 4 पंप हो जाएंगे तो नेचुरली उसको खाली करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेस नंबर ऑफ पंप्स। पहले 6 था, 4 हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या हुई, नंबर ऑफ पंप्स एंड टाइम। सो हियर सी, लेट टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक बी एक्स मिनट, क्योंकि टाइम जो दिया है वो मिनट में दिया है तो यहाँ पे एक्स मिनट। लेट द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन 4 पंप्स आर वर्किंग, जब 4 पंप उसमें लगे हुए हैं तो टाइम लग रहा है एक्स मिनट। सो ये नंबर ऑफ पंप्स एंड टाइम, टाइम इन मिनट। यूनिट अगर है उसको यहाँ पे लिखना चाहिए ब्रैकेट में, टाइम इन मिनट। पहला पेयर 6 पंप्स 28 मिनट, 4 पंप्स एक्स मिनट, मोर पंप लेसर द टाइम। सो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, एंड देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, ये हमको कैलकुलेशन यहाँ पे तो आता ही है, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे 42 मिनट्स। तो बोला है कि आंसर होगा, if 4 पंप्स आर वर्किंग टुगेदर
42 मिनट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। क्योंकि पंप कम हो गया, 6 से 4 हो गया, तो टाइम क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। दैट इज़ आ गया आंसर 42 मिनट। ओके, सो दिस इज द solution. You can see here and note all the solutions and the remaining questions also. Now the last question, this is the important question and typical one. इसमें थोड़ा सा कठिन भी है। A garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days, 5 more men joined them. How many days can they sustain on the remaining provision? ये बोला है कि कोई भी गैरिसन है, खाने का गोडाउन है, वहाँ पे 120 मैन की अगर रहते हैं तो 30 डेज तक चलेगा। एट द एंड ऑफ 5 डेज, अगर 5 दिन बाद उसमें 5 मोर मैन ज्वाइन, अगर 5 लोग और बढ़ जाएं 5 दिन के बाद, सो हाउ मैनी डेज कैन दे सस्टेन, तो कितने दिन तक वो लोग उसमें रह सकते हैं, उतने उस पर फूड प्रोविज़न में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले 30 डेज़ का दिया है और फिर आफ्टर 5 डेज़, 5 दिन के बाद, ये दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो हमको इसी को सेम करना है। आफ्टर 5 डेज़ मतलब 25 डेज़ की बात कर रहा है, तो हम इसमें भी कैलकुलेशन 25 डेज़ से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, अदरवाइज़ अगर इसको 30 डेज़ में लेंगे और इसको फिर 25 डेज़ में, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें यही प्रॉब्लम है। हमको यहाँ पे सारा कैलकुलेशन आफ्टर 5 डेज ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। तो जैसे इसका स्टेप देखिए यहाँ पे, आफ्टर 5 डेज 120 मैन हैज़ प्रोविज़न फॉर 25 डेज। क्वेश्चन में 30 डेज़ के लिए दिया है, तो हम उस कैलकुलेशन को 5 दिन के बाद से स्टार्ट करते हैं। कि मान लेते हैं कि आफ्टर 5 डेज़, 5 दिन के बाद 120 मैन उस प्रोविज़न में 25 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं। सो इफ़ 5 मोर मैन जॉइन देम, अगर उसमें खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, 125, 120 थे, 5 और बढ़ गए, क्योंकि 5 दिन बाद वो लोग आए इसलिए हम पहले से ही 5 डेज़ को माइनस कर दे वहाँ पे। सो इफ़ 5 मोर मैन जॉइन देम देन टोटल नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 125। 120 से कितना हो गया, 125। तो नेचुरली जब आदमी बढ़ जाएंगे, खाने वाले बढ़ जाएंगे, तो खाना कम दिन तक चलेगा। सो लेट दे कैन सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविज़न फॉर एक्स डेज। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 125 लोग उसमें एक्स डेज तक सस्टेन कर सकते हैं। सो हियर द टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ आर नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। इसमें दो क्वांटिटी हो गई, एक तो मैन और दूसरा नंबर ऑफ डेज। तो पहला पेयर तो ठीक है, 120 मैन 25 डेज, ये पेयर हमको दिया हुआ है। सो हियर राइट हियर 120 25। नाउ द नंबर ऑफ न्यू, टोटल नंबर ऑफ न्यू मैन दैट इज 125, एंड हियर नंबर ऑफ डेज लेट इट बी एक्स। मोर मैन लेसर द डेज, नेचुरली क्लियर है, यहाँ पे ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो खाना कम दिन तक चलेगा। So it is a case of inverse variation. Therefore, their product, pairwise their product 120 into 25, 125 into x. So here we can find x by simplifying the similar way. So इसको 5 से काटेंगे तो इसको तो अपने आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज़ x इक्वल टू आ गया 24। इसका मतलब कि अगर 125 मैन हो जाएंगे तो जो फूड प्रोविज़न है उसमें कितने दिन तक सस्टेन कर सकते हैं, 24 डेज तक। ओके, क्योंकि आदमी बढ़ गए, 120 से 125 हो गए, 120 से 125, तो जो डेज होगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो आंसर आ गया 24 डेज तक। तो ये स्टेप यहाँ पे शुरू का स्टेप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, यही स्टेप इसमें नया है। ओके, सो नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड note all the solutions in your copy from these videos as well as the remaining questions of the worksheet. Okay, so
you must complete the worksheet too.